करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा 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 करो राधे। अब बहुत सरल माध्यम से बता रहा हूं, अगर समझ आ जाए ये मन बुद्धि को भगवान की तरफ कैसे दें। कोई वस्तु होती तो अब तक तो भगवान सब पा चुके होते, चाहे चोरी करके चढ़ा देते। आप ध्यान से सुनो, डाका डाल के चढ़ा देते। मन बुद्धि का समर्पण, अगर यहां पर भी जिसने सुनने में कंजूसी की, यहां पर भी जिसने फिर अपनी बुद्धि लगाई, बात को नहीं माना, नतीजा पहले बता रहा हूं, ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। करने से होगा। क्या करना है? मन में जो विचार उठे, बुद्धि में जो संकल्प आए, वो भगवान को और गुरु को दे दो। ऐसे कैसे दे दें? मन में तो ममता आती है, बुद्धि में तो मोह आता है, मन में बार बार आसक्ति आती है। तो हमने कब कहा? मैंने तो क्या कहा? मैंने तो ये कहा ही नहीं उसे शुद्ध करो। आप गंगा में अस्थियां डाल देते हो, कूड़ा करकट डाल देते हो, अग्नि में क्या क्या नहीं डालते। अग्नि का काम है अपना रूप देना, लेकिन वहां कंजूसी मत करो। मन में जैसे विचार आते हैं, मन में जो भाव आते हैं, बुद्धि जो संकल्प करे, वही अपने गुरु और भगवान को दे दो। बस दिशा मोड़नी है और कुछ नहीं करना। मेरा मन में आ रहा है, आज मैं, ध्यान से सुनो, आज मैं पिक्चर देख के आऊं। अब ये भगवान को कैसे दे दूं? ध्यान से सुनो, भगवान को कैसे दे दूं? बता देता हूं। आज प्रभु जी आपके साथ पिक्चर देखने चलना है, यानी वहां पर अपने साथ, अपनी ही सीट पर, अपने अंदर ही पिक्चर देखते देखते एहसास करो, प्रभु जी आप हो ना साथ में, आप हो ना साथ में। संसार की बात, संसार की याद नहीं आएगी। जो साथ बैठा हुआ है उसे भूले हुए हैं, बराबर की सीट पर हाथ फेर रहे हैं, कौन बैठा हुआ है, कौन आया हुआ है। करके देखो, देखिएगा गोपियां भगवान से अपनी मटकियां भरवा रही हैं। आप कहोगे तो संसारी काम है उनके, वो तो कहा ना मन में जो विचार है भगवान को दे रही हैं। उन्हें गोबर पाथना है, कन्हैया सामने टकटकी लगा के खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं खड़ा हुआ क्या कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा, गोपियां कहती है खड़ा क्या कर रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती, मेरा हाथ बटा दे। बताइए, ये विचार भी गोपियों ने भगवान से कहा, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा दवा दे। अब आप कहोगे हाय राम, ऐसे भगवान से कैसे कह सकते हैं? मैंने आपको सरल मार्ग बता रहा हूं। नहीं नहीं, आप आरतियां कर लो, आप कथाएं पढ़ लो, आप झूठे सच्चे काम कर लो। मैंने कहा मन में जो विचार आए
भगवान की तरफ, गुरु की तरफ मोड़ दो, वो शुद्ध हो जाएंगे। बताइए, वाल्मीकि जी ने, गुरु ने नाम क्या दिया? मंत्र मरा मरा। बताइए कौन सा मंत्र है मरा? उन्होंने वही भगवान को अर्पित कर दिया। उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भय संत समाना। जो मन में विचार आए, जो बुद्धि में संकल्प आए। अब देखिएगा, किसी ने कहा हमारे मन में आ रहा है आज हम बैठ के विस्की पिए, हाँ तो पियो ना भगवान के साथ में। आप लाओ तो सही भगवान को साथ में, भगवान के साथ जोड़ो तो सही। ये हिम्मत तो चाहिए, ये गोपियों से सीखो। हमें रास सुनना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मन और बुद्धि में संकल्प ट्रांसफर करने नहीं आते। और मैं आपको आज ये निचोड़ बता रहा हूं, वेदों से लेके रामायण तक यही एक सार है जो भगवान ने कहा, माम एकम शरणम ब्रज। तू अपना मन गंदा दे दे, मल मूत्र भरा हुआ दे दे, मैं शुद्ध कर लूंगा, मगर दे तो दे। अरे मन गंदा है, भगवान तो गंदे नहीं है। हमारे मन से भगवान गंदे नहीं होंगे, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। हम गंगा जल की एक बूंद बाल्टी में डालते हैं, कहते हैं ये सारा गंगा जल हो गया। और मैं आपको कह रहा हूं, आप अपने मन के विचार, अपनी बुद्धि के संग जो आए भगवान की तरफ मोड़ दो, वो अपने आप शुद्ध होने लग जाएंगे। क्यों? मन भगवान के साथ जुड़ गया। अब संकल्प उनके प्यार के आएंगे। आप जिनसे प्यार करते हो उनमें भगवान को देख लो, भगवान मान के प्यार करो, भगवान मान के लड़ाई करो। गोपियां खूब लड़ती थी भगवान से। अगर अभी भी किसी को लगता है, अभी भी किसी को लगता है, ध्यान से सुनो, संसार में संबंध बनाया हुआ है, संसार में संबंध माना हुआ है। सब ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने गोद ले लिया, ये संबंध क्या है? माना हुआ है। मैंने इसे अपना भाई बना लिया, ये क्या है? भाई मान लिया। हमने इसे अपना गुरु बना लिया, गुरु मान लिया। लेकिन अंदर मन में तो ये है ना, ये बनाया हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये बनाया हुआ है। और संसार के जितने संबंध हैं वो एक न एक दिन संयोग माने बनना और वियोग माने बिछड़ना। अब कड़वी बात बता रहा हूं, भगवान का जो संबंध है, पल पल में पलटो, वही भाई है, वही पिता है, वही माता है। त्वमेव सर्वम मम देव देवा, तू मेरा यार भी है। त्वमेव सर्वम, भगवान के साथ अपना कोई रिश्ता रखो। इसको कहते हैं माधुर्य भाव। लेकिन करने से होगा, खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। ये गणेश जी की लीला नहीं है, ये कार्तिक का स्नान नहीं है, ये गंगा का स्नान नहीं है, ये मन का स्नान है। मन और बुद्धि को भगवान के साथ जोड़ दो, मन भी शुद्ध और बुद्धि भी शुद्ध हो गई। एक बार एक संत से उसके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप तो बहुत साधना करते होगे। बोले मेरा दिमाग खराब है।
गुरुजी बोले मेरा दिमाग खराब है। बोले फिर क्या करते हो? बोले जो मेरे मन में आता है वो करता हूं। बोले गुरुजी कैसे? बोले कभी ताश खेलता हूं, कभी चौपड़ खेलता हूं, कभी क्रिकेट खेलता हूं। वो आप साधना नहीं करते? बोले नहीं। बोले मगर खेलता किसके साथ ये तो सुन ले। बोले गधे, मैं ताश खेलता हूं तो भगवान के साथ, चौपड़ खेलता हूं तो भगवान के साथ, क्रिकेट खेलता हूं तो भगवान के साथ। गोपियों ने क्या कहा था? जित देखूं तित श्याम मई है। उन्हें सब में गोविंद नजर आता है। यही तो आंख है। अभी इस आंख में अंतर है। ये मंदिर है, ध्यान दो, ये मंदिर है, ये मंदिर का बाहर है। अगर मन मंदिर बन जाए तो जहां मन है वहां भगवान है। अगर आपका मन ही मंदिर बन जाए तो बताइए अब मंदिर कहां जाओगे? जब अब मन ही मंदिर है, मन में ही भगवान है, तो 24 घंटे भगवान तुम्हारे साथ में है। यही संबंध है। अनुकूल भाव से अपने विचार को भगवान की ओर जाने दो, रोको मत। आपका मन है आज गोलगप्पे खाने हैं, जाओ भगवान के साथ। आपका मन, जो मैं कह रहा हूं ना, वो खा तो शरीर रहा है, भाव भगवान के साथ जोड़ दो। यही बात सुखदेव परमहंस ने परीक्षित से कही थी, गधे तूने ये नहीं समझा कि गोपियां अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के पास गईं, लेकिन गई किसके पास? पुरुषोत्तम के पास गईं। वो पर नहीं, पुरुषोत्तम है। उनका मन और बुद्धि का संबंध भगवान से है। और देखिएगा उन गोपियों को भगवान ने क्या कहा? मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। वो प्रेम मुझे अपनी मां से, अपने भाई से, अपनी पत्नियों से नहीं मिला जो मुझे गोपियों से मिला है। मेरे भैया, आप सब भी पुण्य आत्मा हो, आप भी गोपी हो, बस गोपी भाव है। ये ध्यान से सुनिएगा। किसने मेरे से पूछा था वहां पे सबको गोपी क्यों बोलते हैं? वृंदावन में मैंने कहा जिसका भगवान से प्रेम हो जाए वो गोपी। बोले क्या मतलब? मैंने कहा गोपनीय भाव होता है, गोपनीय भाव होता है, उस भाव को मानो। गोपनीय भाव से, ये भाव की बातें हैं। ये छोटी छोटी सी बातें प्रैक्टिकल जीवन में आ जाएं। देखिएगा, हम मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में घंटा टंगा हुआ है, उसकी घंटी बजा रहे हैं और अपने बेटे से कह रहे बेटा तू भी बजा, पोते से कह रहे बेटा तू भी बजा, हम तेरे को उठाते तू बजा, और आगे बता रहे हैं अब ने आज पोते से भी घंटी बजवा दी। तुम्हारे मन की घंटी कभी बजी भगवान के साथ में? मन का संबंध भगवान से। अगर कोई माँ बाप, देखिए भाई साहब ने एक दिन कहा था अगर यही सारी बातें हमें बचपन में सीखने को मिल जाती। मैं कह रहा हूं जब आंख खुले तब सवेरा। माना कि हम देर में जागे, मैं तो कहता हूं अंत मति सोगति। जब जागो तभी भगवत प्राप्ति है, उसका मलाल मत करो। पास्ट में जो हो चुका उसे जाने दो, प्रेजेंट को संवारना है। भगवत प्राप्ति जब भी होगी प्रेजेंट में होगी। अब एक देखिए छोटी सी लीला सुनाता हूं इस बात को दृढ़ करने के लिए। एक भिखारी भीख मांगता मांगता एक सेठ जी के घर पे पहुंचा। एक भिखारी भीख मांगता मांगता सेठ जी के घर पे पहुंचा। सेठ जी ने
वो क्रोध में बैठे थे, सेठानी से झगड़ा होके चुका था अभी, उन्होंने सारा गुस्सा भिखारी पे निकाल दिया और भिखारी को धनाधन गालियां दी खूब। पत्नी को तो दे नहीं सकते थे, भिखारी को बहुत अनाप शनाप कहा और भिखारी भी अलमस्त था, वो चुप करके सुनता रहा। जब सेठ जी गालियां दे के थक गए तो क्या बोला भिखारी, बोला सेठ जी एक बात पूछूं। जब सेठ जी ने गालियां देनी बंद कर दी तो भिखारी बोला सेठ जी एक बात पूछूं। बोले हाँ पूछो। अब क्योंकि गालियां दे चुका, अपने मन की भड़ास निकाल चुका। बोले पूछो। तो उसने क्या कहा, अगर कोई आपके घर अतिथि आता है, आपका कोई मेहमान आता है, तो आप उसे सुंदर सुंदर मिष्ठान का भोजन कराते हो, उसका स्वागत करोगे। तो सेठ जी क्या बोले, इसमें क्या शक है, इसमें क्या शक है। अगर कोई मेहमान आएगा उसको सुंदर भोजन भी कराऊंगा, मिष्ठान भी कराऊंगा। और बोले अगर मान लो आपने अपने मेहमान के सामने सोने के थाल में बहुत बढ़िया भोजन परोसा और मेहमान कह रहा है मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, बोले फिर मैं गुस्से में आता है, अगर ऐसा कोई रिश्तेदार बोल दे तो मैं फेंक दूंगा, मैं उसको फेंक दूंगा। तो क्या बोले सेठ जी, बोले फेंकूंगा नहीं, वो ना खाए हम खा लेंगे। क्या बोले सेठ जी, हमने तो मेहमान के सामने, अतिथि के सामने भोजन परोसा, वो नहीं खाएगा हम खा लेंगे। बोले सेठ जी बस यही सुनना चाहता था आपके मुख से। हैं? बोले क्या सुनना चाहता था। बोला आपने जो मेरे को खूब सारी गालियां दी, मैं वो भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हारी वस्तु तुमको अर्पण, तुम अपने ही खाते रहो, जरूर थोड़े कि मैं तुम्हारी गालियां लूं, मैं नहीं लेता। छोटी सी बात है, संसार तुमको क्या कहता है इस बातों को मत चिंता करो। आप लोगे तो लगेंगी ना, जब आप लोगे ही नहीं तो दुनिया कुछ भी कहे। अगर आप और हम लोग इन जरा जरा सी बातों को, तो जो बात मैं बताना चाह रहा था, आज की इस बहुत इंपॉर्टेंट बात एक लाइन में नोट कीजिएगा। जिस दिन आपने अपना मन और अपनी बुद्धि के विचार, अच्छे बुरे मत देखना, पहले बोल रहा हूं, जो मन में विचार आए, जो बुद्धि में संकल्प आए, अपने गुरु भगवान के चरणों में डाल देना। डाल देना, ये परवाह मत करना ये कैसे विचार थे, इससे क्या होगा। अब रिजल्ट नोट कर लो। इसे कहते हैं मन बुद्धि का समर्पण। मन बुद्धि का समर्पण। मेरे पास गंदा था, मानो गंदा दे दिया, अच्छा था अच्छा दे दिया। मन को शुद्ध करने की मत कोशिश करना, वो लीपा पोती है, जैसा है वैसा दे दो। इसे कहते हैं भगवद अर्पण। हे गोविंद, मेरे पास गंदा मन था, गंदे विचार थे, मैंने वही तेरे को दे दिए। भगवान कहते हैं अल्टा पलटी मत करना, जैसा तुम्हारे मन में आए वो मुझे दे दो। क्यों? मैं तो आग हूं, अपने आप शुद्ध कर लूंगा। लेकिन करना होगा, ये छल कपट नहीं चलेगा भगवान के सामने।
बढ़िया बढ़िया भोजन, ध्यान देने का, हम बढ़िया बढ़िया भजन सुना रहे हैं भगवान को, मन में गंदगी भरी हुई है, मन में ममता मोह आसक्ति भरी हुई है। आप क्या सोच रहे भगवान खुश हो रहे हैं? ना 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 ना, सब धोखा है। निष्ठा की भूख जगाओ, निष्ठा की भूख जगाओ। वो निष्ठा क्या होती है वो भी 2 लाइन में सुन लीजिएगा। एक बार एक व्यापारी ने संत से कहा, गुरुजी मेरी सेवा स्वीकार करें। क्या बोला? मेरी सेवा स्वीकार करें, मेरे पास 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं, ये सब आपके काम आए। संत कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे। थोड़े दिन बाद वो फिर आया, गुरुदेव ये आभूषण और वस्त्र ले लें, दुखियों के काम आएंगे, मेरे पास तो बहुत धन है। संत बिना कुछ कहे उठ गए। अब व्यापारी बड़ा दुखी हुआ कि गुरुदेव को किस तरह प्रसन्न करूं। एक दिन आश्रम में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा संत समागम हुआ। सारे संत महात्मा आए हुए थे, हजारों व्यक्ति आए, बड़ी व्यवस्था जुटानी पड़ी, सैकड़ों शिष्य और भिक्षु काम में लग गए। आज धनिक ने किसी से कुछ न पूछा, काम में जुट गया। रात बीत गई, सब लोग चले गए, पर वो धनिक बेसुध कार्य निमग्न रहा। संत उसके पास पहुंचे और बोले, वत्स तुमने प्रसाद पाया या नहीं? पैसे वाला सेठ क्या बोला, उसका गला रुंध गया, भाव वियोग हुआ, और उसने कहा कि गुरुदेव साष्टांग प्रणाम किया। संत ने कहा, वत्स परमात्मा और गुरु किसी के धन संपत्ति नहीं चाहता। कोई संत, कोई गुरु, कोई भगवान आपकी धन संपत्ति नहीं चाहता। वो तो केवल श्रद्धा और विश्वास चाहता है, केवल निष्ठा चाहता है, जो कि हम लोग सब कुछ देने को तैयार हैं। ध्यान दे सुनिएगा, जब मैं सुनता हूं ना, आज फलाने सेठ ने, आज फलाने हीरो ने शिरडी के साईं बाबा पर सोने का मुकुट चढ़ाया, आज तिरुपति बालाजी पे फलाना सेठ गया, उसने वहां पे सोने का मुकुट चढ़ाया। अबे गधे, गंदा मन चढ़ा देता। सोने का मुकुट तो तेरे बाप का है, वो तो यहीं का है, वो तो यहीं पैदा हुआ था, यहीं रह जाएगा। अपनी चीज तूने क्या अर्पित की? तूने सोने को अपना माना, अपना मन अपना नहीं माना। आज यहां पर सत्संग को विराम दे रहा हूं और आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, अगर अभी भी आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि मन बुद्धि कैसे गुरु और भगवान को दिया जाए, तो इसका मतलब अभी आप लोग या हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसे शुद्ध करके देने की चेष्टा मत करना, जैसा है वैसा दे दो। त्वदीयम वस्तु गोविंदम, तेरी चीज तेरे को अर्पित। तूने मेरा गंदा मन बनाया हुआ था, मैंने गंदा दे दिया, जो मेरे पास था मैंने दे दिया। छल कपट मत करो गुरु से और भगवान से, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और आपका मन क्या गाने लगेगा? गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल,
भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे